जय श्री कृष्ण मित्रों। कार्तिक का महीना चल रहा है। कार्तिक के महीने का बहुत ही महत्व है। कार्तिक के महीने में पुण्य करने से अक्षय पुण्यों की प्राप्ति होती है। मैं आपको कार्तिक के महीने में जो एकादशी होती है उसमें देव जागते हैं। इसको देव प्रबोधनी एकादशी भी कहते हैं। इस कार्तिक के महीने का महात्म भी बहुत बड़ा है। इस कार्तिक के महात्म के बारे में शास्त्रों में लिखा है कि जो पुरुष कार्तिक मास में प्रतिदिन पुरुष सूक्त के मंत्रों द्वारा अथवा पांचरात्र आगम में बताई गई विधि के अनुसार भगवान विष्णु का पूजन करता है वह मोक्ष का भागी होता है। जो कार्तिक में ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र से श्री हरि की आराधना करता है वह नरक के दुखों से मुक्त हो जाता है, रोग शोक से रहित बैकुंठ धाम को प्राप्त होता है। कार्तिक मास में जो मनुष्य विष्णु सहस्त्र नाम का जाप तथा गजेंद्र मोक्ष का पाठ करता है उसका फिर संसार में जन्म नहीं होता। और जो कार्तिक मास में रात्रि के पिछले पैर में भगवान की स्तुति का गान करता है वह पितरों सहित श्वेत द्वीप में निवास करता है। आषाढ़ के शुक्ल पक्ष में एकादशी तिथि को शंखासुर दैत्य मारा गया है। अतः उसी दिन से आरंभ करके भगवान 4 मास तक क्षीर सागर में शयन करते हैं और कार्तिक शुक्ला एकादशी को जागते हैं। इस कारण वैष्णवों को एकादशी के दिन निम्नलिखित श्लोक का उच्चारण करके भगवान को जगाना चाहिए। उच्चारण है उत्तिष्ठोत्तिष्ठ गोविंद उत्तिष्ठ गरुड़ध्वज उत्तिष्ठ कमलाकांत त्रैलोक्य मंगलम कुरु। हे गरुण, हे गोविंद उठिए, हे गरुड़ध्वज उठिए, हे कमलाकांत निद्रा का त्याग करें और तीनों लोकों का मंगल करें। ऐसा कहकर के प्रातःकाल शंख और नगाड़े आदि बजवाए। एकादशी तिथि के बारे में बता रहा हूँ जो अभी प्रबोधनी आने वाली है, जिसको देव उठान एकादशी भी कहते हैं। उसमें क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, ये चीजों का मैं वर्णन कर रहा हूँ। वेणु और मृदंग आदि की मधुर ध्वनि के साथ नृत्य गीत और कीर्तन आयोजन करें। देवेश्वर श्री विष्णु को उठाकर उनका पूजा करें। एकादशी सदा ही पवित्र है। विशेषतः कार्तिक को जो एकादशी का परम पुण्यमयी है उसको उत्तम बुद्धि वाला मनुष्य वृद्ध माता पिता का विधि पूर्वक पूजन करके और अपनी पत्नी के साथ भगवान विष्णु के प्रसाद का भक्षण करे। जो इस प्रकार विधि से द्वादशी व्रत का अनुष्ठान करता है वह मोक्ष को प्राप्त है। हे मुनिश्रेष्ठ, जो मनुष्य द्वादशी तिथि को इस परम उत्तम पुण्य में महात्म का जो पाठ करता है या सुनता है वह उत्तम गति को प्राप्त होता है। अब मैं कार्तिक मास के उद्यापन का वर्णन करता हूं। जो कार्तिक का महीने का स्नान कर रहे हैं उनको इसका उद्यापन भी करना पड़ता है, जो सब पापों का नाश करता है। व्रत का पालन करने वाला मनुष्य कार्तिक शुक्ला चतुर्दशी को व्रत की पूर्ति और भगवान विष्णु की प्रीति के लिए उद्यापन करे। चतुर्दशी के दिन तुलसी के ऊपर एक सुंदर मंडप बनाए, उसे केले के खम्भों से संयुक्त करके नाना प्रकार की धातुओं से उसकी विचित्र शोभा बढ़ावे और मंडप के चारों ओर दीपकों की श्रेणी सुंदर ढंग से सजा कर रखे। उस मंडप में सुंदर बंधनवारों से सुशोभित 4 दरवाजे बनावे और उन्हें फूलों तथा चंवर से सुसज्जित करें। सुशोभित 4 दरवाजों पर पृथक पृथक मिट्टी के द्वारपाल बनाकर उनकी पूजा करें और उनके नाम हैं द्वारपालों के जय, विजय, चंड, प्रचंड, नंद, सुनंद, कुमुद और कुमुदाक्ष। उन्हें चारों दरवाजों पर 2-2 के क्रम से स्थापित करें और भक्ति पूर्वक उनका पूजन करें। तुलसी की जड़ के समीप 4 रंगों से सुशोभित सर्वतोभद्र मंडल बनावे और उसके ऊपर पूर्ण पात्र तथा पंचरत्न से संयुक्त कलश की स्थापना करें। कलश के ऊपर शंख चक्र गदाधारी भगवान विष्णु का पूजन करें और भक्ति पूर्वक उस तिथि में उपवास करें तथा रात्रि में गीत वाद्य कीर्तन आदि
मंगलमय आयोजनों के साथ जागरण करें। जो भगवान विष्णु के लिए जागरण करते समय भक्ति पूर्वक भगवत संबंधी पदों का गान करते हैं, वे सैकड़ों जन्मों की पाप राशि से मुक्त हो जाते हैं। तो इस प्रकार ये सब करते हुए गुरु की आज्ञा से भगवान विष्णु की सोने की प्रतिमा का पूजन करें या अन्य प्रतिमा हो तो उनका पूजन करें। इस प्रकार कार्तिक मास में इस विधि का जो पालन करता है वह भगवान के परम धाम को जाता है। भगवान विष्णु की पूजा में रात्रि काल व्यापिनी चतुर्दशी लेनी चाहिए, जो रात को चतुर्दशी हो, और अरुणोदय के समय भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए सूरज निकलने पर। और सायकाल काशी के पंच गंगा तीर्थ क्षेत्र में अगर कोई काशी के आसपास तो स्नान करके भगवान बिंदु माधव की पूजा करें। जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूं कि कार्तिक के महीने में दामोदर अष्टक का पाठ करने का भी बहुत बड़ा पुण्य होता है, और दीपदान का भी। दीपदान प्रत्येक व्यक्ति के हिसाब से, जितने घर में मेंबर हैं उसके हिसाब से शाम के टाइम में अपने पूजा के समय में सभी व्यक्ति एक एक दीपक जला करके भगवान विष्णु को दान करें। पूरे कार्तिक के महीने में 30 दिन ये दान बहुत 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 अक्षय पुण्य देता है। अगर पूरा कार्तिक का महीना कोई व्रत नहीं कर सकता है तो कार्तिक शुक्ल के पक्ष में जो अंतिम 3 तिथियां हैं, त्रयोदशी, चतुर्दशी और पूर्णिमा, ये बहुत कल्याणकारी है। तो इनमें भी जो व्यक्ति अपना व्रत और अपना विष्णु नाम का सहस्त्र नाम और ये आपके जितने भी कार्तिक मास के जो नियम बताएंगे उनको अगर ये 3 दिन में भी करता है तो कार्तिक महीने का पूरा फल उन 3 तिथियों से भी मिल जाता है। तो अतः प्रयत्न पूर्वक के जो कार्तिक महीने का जो महत्व है उसका श्रवण और पुण्य, सुबह नहाना, ये सारी चीजें करते रहें। कि सूत जी कहते हैं कि ब्रह्मा जी के मुख से इस प्रकार कार्तिक महीने का महत्तम सुनकर के नारद जी प्रेम मग्न हो गए और उन्होंने ब्रह्मा जी को बारंबार प्रणाम किया और वे अपने स्वेच्छा अनुसार अपने लोक को चले गए। ये कार्तिक महीने की वह महत्तम है। आप इसको सुने और सुनने से पाप नष्ट होते हैं। कृपया चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि और भी आपको वीडियो मिलते रहेंगे। जय श्री कृष्ण।